ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी बोले, हे भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बावन जी के द्वारा दानवराज बासकली बंधन में पड़ गया, परंतु मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने 52 रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और पिछेन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में ही मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा वर्णन कीजिए। तब पुलस्त जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैश्यवत्य मनंतर में श्री भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः 52 का अवतार हुआ था तथा उन्होंने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण किया था और वे पहले 52 रूप होकर फिर आगमन अर्थात विराट हो गए थे। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, किस कर्म के परित्याग से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलह जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें यह सब बातें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर और नरक में जाना पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्य पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बराबर कीर्तन करने से उसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण, ये जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे, वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम, जप और यज्ञों में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे साम अर्थात मनोग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म से स्थिर था। वे सदा ही अपने कर्तव्य का ज्ञान रखा करते थे और ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध, तर्पण और वैदिक कर्म में उनकी प्रवृत्ति रहती थी। वे परलोक का भय मानते थे और सत्य भाषण में रत रहते थे। वे सबसे मीठा वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण धंधों का परित्याग करके लिए वे सदा ही योग अभ्यास में ही तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतते से इच्छा से वे सदा ही शुभ कार्य का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थ के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्धि से पुष्कर तीर्थों में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। अब जाते जाते एक जंगल के बीच में कंड का तीरण भूमि पे, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा, जो देखने में बड़े भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी
वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्यम हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिसके से तुम इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतियों ने कहा, हम भूखे और प्यास से पीड़ित होकर सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी नहीं ज्ञात है कि कौन दिशा किस ओर जा है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम परित है, दूसरे का नाम सुखमुख है, तीसरे का शीघ्र, चौथे का रोधक और पांचवें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम ऐसे पड़ गए, क्या कारण है जिससे तुम लोगों को यह नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को परियुषित अर्थात बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम परियुषित पड़ा। मेरे इन साथी ने अन्न आदि से अभिलाषा बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसीलिए उनका नाम सूची मुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण की याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला जाता था, इसलिए उसका नाम शीघ्र हो गया था। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के लिए भय से उद्दग होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसीलिए इसे रोधक कहा गया। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो यह पांचवा प्रेत है, यह याचना करके भी चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कूदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखड़ पड़ गया। लेखड़ बड़ी कठिनाइयों से चलता है, रोधक को सिर नीचे करके चलना पड़ता है, शीघ्र पंगु हो गया है, सूची हिंसा करने वाले का सुई के समानु हो गया है, तथा मुझ अर्थात परियुषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनियों के आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर रहती है, अतः मैं तुम्हें लोगों को भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रीति बोले कि विप्र, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार तो सभी प्राणियों के लिए निंदनीय है, उसे सुनकर आप भी बार बार निंदा ही करेंगे। बलगम, देश, पखाना और स्त्री के शरीर की मैल, उन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दम और छिन्न भिन्न है उनके समान इधर उधर बिखरे रहते हैं, तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृत अवस्था को पहुँच चुके हैं उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतियों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट काम करते हैं वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्य, देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रादुर्भाव रहता है, जहाँ क्रोध और लोभ के अधिकार जन्म लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। हे तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते हुए लज्जा भी हो रही है, अतः इससे मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसीलिए प्रेत योनि में से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने कहा कि जो मनुष्य एक रात्रि का दिन रात
3 रात्रि तथा कृष्ण चंद्रायन आदि व्रतों का अनुष्ठान करता है वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। और जो प्रतिदिन 3-5 या अग्नि का सेवन करता है तथा जिनकी हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी है, ऐसा मनुष्य भी कभी प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में स्वर्ण और मिट्टी के ढेले के से तथा शत्रु और मित्रों के समान भाव रखता है, वह भी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पिता की पूजा में प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को शांत लिया है, जिसने वह डाह का सर्वदा अभाव है अथवा इच्छा नहीं करता, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमा और दानशील है, वह भी प्रेत योनि में नहीं आता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, हे महामुनि, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। अब हम दुखी जीव हैं, इसीलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषता ब्राह्मण शुद्ध का अन्न खाकर उन्हें पेट के लिए वह मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मंदिरा, पिता, पराई स्त्रियों का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उसे मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शुद्ध की सेवा में रत है, वह भी प्रेत योनि में होता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शुद्ध का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है तथा कूटनीतियों का आश्रय लेता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही प्रेत होता है। ब्राह्मण, हत्यारा, गोहघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में होकर अनेकों ऋषियों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, वो निश्चय ही प्रेत पड़ता है। विप्र और पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा ही नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी और प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों के दिव्य गति की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। हे गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्य पुरुषों के साथ वार्तालाप और सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1,00,000 पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बार बार स्मरण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बताई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने इन्हें प्राप्त किया है? पुलस्त जी बोले, हे राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर जो आकाश में स्थिर हो गया यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि महर्षि आकाश में चलचित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले कि हे द्विजगण, तुम लोग मंत्रों के द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो ही छायो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अग्रमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा।
उन महर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने पे परम पावन बन गए और उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया है। राजन, हे राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहाँ आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरी नक्षत्र हो, वह भी तिथि मुनियों के द्वारा परम पुण्यदायिनी बताई गई है, और यदि उसी तिथि की रोहिणी नक्षत्र हो, वह महाकार्तिकेय पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो, उसे दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पदक मानक योग बनता है, और यह पुष्कर में अत्यंत ही दुर्लभ में माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें महान अभ्युदयनी लोगों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, उन्हें दूसरे की किसी पुण्य करने की नाया करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ उद्भुव वन में सरस्वती का आगमन हुआ है, और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलीला और पुण्यदायिनी नंदी है। वह स्तंभ विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं। इस रूप से कुछ दूर जाकर वह फिर से पश्चिम ओर बहने लगी हैं, और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव से परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप से स्थिर है। कन्भा, सुभ्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, यह 5 स्तोत्र पुष्कर में विद्यमान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचश्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है, जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म का हेतु है। वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा स्वर आदि दान करने से महानंदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती हैं। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के इन वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर पत्नी पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर अशिष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो अस्थावर या फिर जंगल प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हाट यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के से दुख से पीड़ित है, उन सभी मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अररी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस धरती पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यह दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शुद्धों को भी सुलभ हो जाता है। महातापी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से मंडलीय यज्ञ का फल मिलता है।
जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, धन का दान देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य को मोक्ष की प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर में गंगोत्भेद नाम का तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम तो बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, तुमने देवताओं का यह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। हे महाभाग्य, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस जी कहते हैं कि गंगा जी की ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सूर्येश्वरों की पूजा करके फिर अपने सखियों से मिली और श्रेष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ। यह सरस्वती का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर, गंगा का उत्तर दिशा की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती को दुष्कर कर्म का महत्व समझाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, तुम ही गति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही विद्या और तुम ही परम गति हो। श्रद्धा, मराठा, बुद्धि, मेधा, धति और क्षमा भी तुम ही हो, तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा हो और सुधा हो, तुम तो ही परम पवित्र और मन अर्थात सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, सदा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुप्त विद्या, सुंदर, आवृचिका अर्थात तर्क विद्या, तत्री विद्या, वेदत्रयी और दंड नीति, यह सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुमको नमस्कार है। पुण्य सलीना सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे वीरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार से उस देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थिर हुई और ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह प्राचीन सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ स्वाघट नाम का एक पिता माँ संबंधी तीर्थ है, जिसे दर्शन मात्र से महापात की पुरुषों भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोगों का भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भयतापूर्वक शिवलोक को जाते हैं। और जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मा यानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका यह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जुगाड़ करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति में परायण होकर पूजा जप और होम करते हैं उन्हें वह सब कुछ अत्यंत अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है, मनुष्य अद्वितीय पद को स्थिति होता है। धूप दान से उन्हें ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ भी दान दिया जाए वह जीते ही जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान जप और होम करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में जाकर मार्कंडेय जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है जहाँ पर पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमानी से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ विद्वतों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त प्रतिमेघ यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया था।
उसमें उन्होंने वसुओं को, पितर रुद्रों को और पितामह और आदित्यों को पितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर वहां आप लोग यहाँ सदा विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। यहाँ जो प्रीति कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर प्राचीन सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करें। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित हैं, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करने से मनुष्य जन्म मृत्यु से बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसके स्थान पर से वहाँ ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य तीर्थ आदि में स्नान करके एकाग्रपूर्वक थोड़ी सी भी अन्न का दान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों के स्वर्ग और खिचड़ी का दान करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होता है। जहाँ प्राचीन सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राचीन सरस्वती में स्नान करने से जिसे फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए जो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राचीन सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय जी मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।